मैं श्याम सुंदर सिंह डियर हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आइए बच्चे, आज मैं दिगंत भाग 2 से गजानन माधव मुक्ति बोध के बारे में उनका जीवन परिचय प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। हमारे बच्चे जरूर ध्यान देते रहेंगे। यही आस अटकयू रहता अली गुलाब के मूल, आई हैं फिर बसंत ऋतु इंडा रनवे फूल। बच्चे, बिहारी की दोहा बहुत ही मार्मिक पंक्ति आप लोगों के लिए मैं लेकर आया हूँ। बच्चे, हमारे बच्चे आस में जो हैं, जिस तरह भंवरे अपना गुलाब के फूल में लिपटे रहते हैं कि बसंत ऋतु जब आएगा तो ज़रूर हम उसकी बहार और चमन का रसवादन लेंगे। आज भी हमारे बच्चे जस जस हमारा समय आता जा रहा है, 12वीं बोर्ड जो हमारे बच्चे तैयारी में हैं, बेटा खूब मन लगाकर पढ़ना। चलिए आइए, हमारे गजानन माधव मुक्ति बोध के लिए शमशेर बहादुर सिंह ने, जो कि अगले वीडियो में कविता के बारे में प्रस्तुत किया हूँ, उषा शमशेर बहादुर, तो शमशेर बहादुर जी ने हमारे गजानन माधव मुक्ति बोध, इनकी मुक्ति बोध उपनाम से भी कहा जाता है, तो उनके बारे में ये पंक्तियाँ, 2-4 पंक्तियाँ बड़े ही मार्मिक ढंग से संजोया है। कह रहे हैं गजानन माधव मुक्ति बोध के लिए कि जमाने भर का कोई इस कदर अपना न हो जाए, जमाने भर का कोई इस कदर अपना न हो जाए कि अपनी जिंदगी खुद आपको बेगाना हो जाए। चमन खिलता था, चमन खिलता था, तू खिलता था और वो खिलता था, कैसा था कि जैसे हर कली से दर्द का याराना हो जाए। मेरे प्यारे बच्चों, शमशेर बहादुर गजानन माधव मुक्ति बोध के लिए इधर मैं हूँ उधर मैं हूँ, अजल तू बीच में क्या है, फकत एक नाम है, यह नाम भी धोखा न हो जाए। हमारे मुक्ति बोध के लिए शमशेर बहादुर द्वारा ये बहुत ही अमृतवाणी के रूप में संजोया है इनके परिचय के बारे में। आइए बच्चे, हम लोग जरूर पढ़ते रहेंगे जीवन परिचय के बारे में। इनका जन्म, गजानन माधव मुक्ति बोध का जन्म 13 नवंबर 1917 ईस्वी में हुआ था। 13 नवंबर 1917। हर बार मैं बच्चे समझाता हूँ कि मैट्रिक बोर्ड हो या इंटर बोर्ड हो, जन्म निधन जरूर याद रखें। तो 13 नवंबर 1917 ईस्वी और निधन 11 सितंबर 1964 ईस्वी में हमारे गजानन माधव मुक्ति का निधन हुआ था। और जन्म स्थान, थोड़ा हमारे बच्चे यहाँ पर कंफ्यूजन में हो जाते हैं। यहाँ जन्म है और यहाँ जन्म स्थान है, दोनों में अंतर है। ये जन्म जो है हमारे ईस्वी से है, तारीख से है, लेकिन जन्म स्थान जो है वह किसी खास जगह से परिचय करा रहा है हमारे कवि। तो श्योपुर, ग्वालियर, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में जो है ये श्योपुर ग्वालियर एक जगह है, वहीं के ये रहने वाले थे हमारे गजानन माधव मुक्ति बोध। मुक्ति बोध की कविता क्या पूछनी है, बड़े ही जानदार कविता लिखे हैं। चलिए बच्चे आगे। और इनकी माता और पिता का नाम, माता का नाम था पार्वती बाई एवं पिता माधवराव मुक्ति बोध। मुक्ति बोध इन्हें जो है
उपनाम से भी संबोधित किया गया है। पिता का नाम में भी मुक्ति बोध लगा है और गजानन माधव मुक्ति बोध इनके नाम के भी आगे जो है उपनाम जुटा हुआ है। मेरे प्यारे बच्चों, आइए बेटा, चलिए ये शिक्षा इन्होंने कहाँ कहाँ से ग्रहण की थी। और बच्चे, हाँ, उज्जैन, विदिशा, अमझरा, सरदारपुर आदि स्थानों पर प्रारंभिक शिक्षा इन्होंने पाई थी। जो पहला प्राइमरी स्टेज जिसको कहा जाता है प्राइमरी एजुकेशन, बच्चे पहली शिक्षा इन्होंने या इसी जगह से पाई थी। और 1931 ईस्वी में मिडिल परीक्षा प्राप्त, इंदौर से बीए प्राप्त और 1953 में नागपुर विश्वविद्यालय से हिंदी में इन्होंने एमए की उपाधि प्राप्त की थी, हिंदी से मास्टर ऑफ आर्ट। चलिए बच्चे, कम उम्र में मास्टरी प्रारंभ की थी। इनके सुजालपुर, उज्जैन, कोलकाता, इंदौर, मुंबई, बेंगलोर, बनारस, जबलपुर आदि स्थानों पर ये नौकरियां भी किए हैं इनके वृत्ति स्वभाव के में। और संपादन का कार्य एवं प्राध्यापक का कार्य इन्होंने किया है। पढ़ाने का भी कार्य अपने जीवन काल में किया है। आइए बेटा, इनकी अभिरुचि किन किन क्षेत्रों में रही है? तो अध्ययन और अध्यापन, अध्ययन करना, अध्यापन का कार्य करना, लेखन, पत्रकारिता और राजनीति में भी ये रुझान रखे हैं हमारे गजानन माधव मुक्ति बोध। और बच्चे, इनकी कृतियाँ, रचनाएं वैसे तो अपनी अपनी जगह पर हर चीज़ मशहूर है, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, जन्म, निधन, माता पिता और रचनाएं, इतना जरूर ध्यान देना। ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, बहुत ही मशहूर है। हर चैप्टर को एक बार अपनी नज़रों से देख लेना। बच्चे, अब देखते हैं इनकी कृतियाँ, जिसको हम रचनाएं कहते हैं। तार सप्तक के एक कवि, चांद का मुंह टेढ़ा है, भूरी भूरी खाक धूल, काठ का सपना, विपत्र सतह से उठता आदमी और नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, आखिर रचना क्यों, भारत इतिहास एवं संस्कृति इतिहास, इन्होंने अपनी रचनाओं में लिखा है इतिहास एवं संस्कृति। और मुक्ति बोध रचनावली 6 खंडों में इन्होंने विभक्त किया है हमारे गजानन माधव मुक्ति बोध। और बच्चे, इनकी कविताएं जो मैं प्रस्तुत करूंगा, इनकी कविताएं इतनी सुंदर है, जन जन का चेहरा एक, जो पूरे देश विदेश से लेकर इन्होंने गजानन माधव मुक्ति ने कवि पीड़ित और संघर्षशील जनता का, जो अपने मनोचित अधिकारों के लिए कर्मरत है, कवि पूरे देश में साम्यवाद की व्यवस्था लाना चाहता है, जिसके माध्यम से पूरा जनता संघर्षशील में है। हमारे भारत से लेकर या अन्य देशों से लेकर कवि बता रहा है कि यह जनता दुनिया के तमाम देशों में संघर्षरत है और अपने कर्म और श्रम से न्याय, शांति, बंधुत्व की दिशा में प्रयासरत है। कवि इस जनता में एक अंतर्वती एकता देखता है और पूरी जनता संघर्षशील है।
उसी पर उन्होंने बहुत ही सुंदर मार्मिक पंक्तियों में संजोया है बेटा। तो ठीक है, आज के लिए मेरा इतना ही।